नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल दुबे। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में मौज कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस टॉपिक पर, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसका एक क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तिगुनी है। इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं। यह संख्या क्या है? ये क्वेश्चन जो है ये बैंक पीयू एग्जाम 2010 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन यहाँ खत्म हो रहा है और दूसरा कंडीशन यहाँ खत्म हो रहा है। पहले कंडीशन में क्या बोला गया है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तिगुनी है। पहली बात यहाँ खत्म हो गई। दूसरी बात यहाँ से खत्म हो रही है, इस चालू हो रही है, इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले ऊपर ध्यान देते हैं, 2 अंकों की एक संख्या। अब इकाई दहाई पता ही नहीं चलेगा क्या है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दहाई कम से कम कम से कम संख्या में 2 अंक होते हैं। एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। ठीक है, तो ये बात आ गई आपकी संख्या के बारे में। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तिगुनी है। 2 अंकों की से एक संख्या। अब यहाँ पे संख्या क्या है, अंक क्या है, हमें पता नहीं है। तो अंक क्या है हमें पता नहीं है, पहले हम अंक जान लेते हैं। अंक क्या है, अंक मान लेते हैं कि अंक है क्या। ठीक है, मान लेते हैं। माना अब इसमें आप देखिए, एक इकाई का अंक है, एक दहाई का अंक है। हमें कुछ पता नहीं है। माना दहाई का अंक x है और इकाई y बराबर y, समझ लो। ठीक है, दहाई का अंक x है और बराबर और इकाई y। ठीक है, अब इसमें लिखा है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तिगुनी है। अपने अंकों के योग से मतलब संख्या तो 2 अंक से बनती है, आपको मैंने दिखाया यहाँ पे। इसमें दे रहा है कि दहाई अपने अंकों के योग से तिगुनी है। अंक ये दोनों हो गए, जैसे इसमें अंक ये और ये टोटल संख्या, तो अंक ये और ये हो गए। इसका मतलब x प्लस वाई। अब इसमें बोली अंकों के योग से तिगुनी है, x प्लस वाई इंटू 3 बराबर 2 अंकों की एक संख्या। अब संख्या क्या है हमें पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ संख्या कैसे हम जानेंगे। देखिए, अगर मैं इस 10 को मान लेता हूँ, एक को मान ले रहा हूँ x और 0 को मान ले रहा हूँ y। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूँ 10x प्लस वाई, तो आप कहोगे ये तो गलत है। 10x प्लस वाई आप इसे कैसे लिख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको मैंने लिख दिया 10x प्लस वाई, तो अब आप कहोगे कि आप इसे सिद्ध करके दिखाओ। अब मैं आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूँ। 10x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं 1। 10 गुणे 1 एक्स है, 10 गुणे 1 धन वाई। वाई की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी रखी है। वाई आपका है 0। ठीक है, 10 का 9 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। आप समझ चुके हो। इसका मतलब ये है कि इस 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10x प्लस वाई, ये है मतलब मेरा फॉर्मूला था समझाने का यही था कि हम किसी भी दहाई की किसी भी संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई। इसमें बस यही है कि दहाई का अंक जो होगा वो x होगा और इकाई का अंक जो होगा वो y होगा। ठीक है, और इकाई का अंक और दहाई का अंक जो भी मैंने आपको बताया वो हमने मान रखा है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं कि होगा ही, आप भी कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने वहां आपको बताया 10x प्लस वाई। हम अगर चाहे इस संख्या को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब इसमें इन्होंने क्या बोला था कि 2 अंकों की एक संख्या, मैंने 2 अंक की एक संख्या मान लिया, अपने अंकों के योग से तिगुनी है। तो फर्स्ट कंडीशन तो मैंने इनका मान लिया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मान लिया। अब सेकंड कंडीशन इनका क्या है, इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं। इस संख्या में जो ये संख्या है इसमें अगर हम 45 जोड़ते हैं, 10x प्लस वाई प्लस 45,
अगर इसमें हम 45 जोड़ते हैं तो ये संख्या पलट जाती है। संख्या पलटने का मतलब ये है कि जैसे हमने अगर 10 माना था, स्टार्टिंग मैंने 10 की संख्या अगर आपको दिखा रहा था, अगर जैसे एक संख्या होती है तो कम से कम 10 की होनी चाहिए। तो जैसे अगर मैंने संख्या 10 की माना था तो इसकी संख्या जैसे ये इकाई हो गया, दहाई हो गया, तो इसमें क्या होगा कि ये संख्या जैसे बोल रहा है पलट जाती है। इसका मतलब ये है कि 0 दहाई पे, इकाई से दहाई पे आ जाता है और एक दहाई से इकाई पे चला जाता है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मैंने 10x प्लस वाई मान रखा है तो x यहाँ पे दहाई था और y इकाई पे था, तो y अब यहाँ पे आ जाएगा और दहाई का x जो है वो y पे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, 10y प्लस x। जैसा कि इन्होंने बोल रखा है इस संख्या में 45 जोड़ने पर, ये संख्या हमारी थी, इसमें हम 45 जोड़े, 45 जोड़ते ही इसके अंक पलट जाते हैं। अंक हमारा इकाई ये था और दहाई ये था, जो कि अब इकाई से दहाई पे आ गया और दहाई से इकाई पे चला गया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब हमें इससे पता करना है कि यह संख्या एक्चुअली है क्या, ये संख्या क्या है। ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे ये संख्या लिखी हुई है तो हम अगर इससे चाहें तो थोड़ा उल्टा कभी करके भी लिख सकते हैं। हम इसमें लिखेंगे, आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे यही लिख देता हूँ संख्या में 10y प्लस x इज इक्वल टू 10x प्लस y प्लस 55। बस मैंने ये जो ऐसे था मैंने इसको ऐसे कर दिया, इक्वल दोनों का बराबर, मतलब इक्वल एक ही है, चाहे आप इस संख्या को उठा के इधर रख दो या इसको उधर रख दो, बस मैंने समझाने के लिए किया है, जिससे मतलब क्वेश्चन हल हो सके जल्दी से। ठीक है, 10y प्लस एक्स के बराबर में हो गया 10x प्लस वाई प्लस 45। अब इसमें क्या करेंगे, y का जो पक्ष है एक तरफ कर लेंगे, y और x का जो पक्ष है एक तरफ कर लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x, अब ये इधर आएगा तो आपको पता ही है प्लस से माइनस में होगा, y भी इधर आएगा तो माइनस में होगा, बराबर 45 भी इधर अकेले बचेगा क्योंकि ये सारे वैल्यू इधर आ चुके हैं। ठीक है, अब 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 45। 10y यहाँ पे प्लस में है और 10x यहाँ पे माइनस में है। अब इन दोनों को घटाया जाएगा, घटाने में क्या होगा, 10y से जैसे ही, एक मिनट दोस्तों, 10y से जैसे ही y घटेगा, इसका मैंने आपको ये बताया था x के साथ अगर एक की वैल्यू हो, चाहे आप एक लिखो चाहे x लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सेम यहाँ पे भी है, 10y से जैसे ही एक y घटेगा आपका 9y हो जाएगा, और उसके बाद देखिए 10x से x घटेगा तो यहाँ पे 9x हो जाएगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा। हमेशा जिस भी चीज से, जिस भी अंक से हम, जिस भी संख्या से हम दूसरे को घटाते हैं, जिस भी संख्या से, उसमें क्या होता है कि हमें संख्या हो या अंक हो, कुछ भी हो, जब भी घटाते हैं जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होता है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होता है उसी का ही हम पॉजिटिव पकड़ते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही होगा। ठीक है, 10x से घटाया तो यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे 10y से y घटाया था तो ये ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू में था, मतलब ये हाई वॉल्यूम में था। ये 10 था, ये 10 अंक, ये 10y, मतलब ये 10y ये 10 के अंक में था और ये आपका एक के ही अंक में था मान लीजिए। ठीक है, इसीलिए इसकी प्लस की वैल्यू लिखी जाएगी यहाँ पे, 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 45। उसके बाद यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको दोनों में, 9y माइनस 9x। अब यहाँ पे बचेगा क्या, फिर 9y माइनस x इज इक्वल टू 45, फिर y माइनस x इज इक्वल टू 45 अपॉन 9, 45 अपॉन 9 हो गया। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 9 का 9, 9 5 45। अब हमें जो वैल्यू मिली है y माइनस एक्स बराबर हमें क्या मिला है, 5। ठीक है, y माइनस एक्स बराबर 5। इसका मतलब क्या है कि y बराबर हम लिख सकते हैं 5 प्लस एक्स इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू पता चल गई है कि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 5 प्लस एक्स। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है उस पर हम y की वैल्यू को रख देंगे तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाएगा। बाकी अंक क्या है, अभी संख्या हमें पता नहीं चली है। ठीक है, y का यहाँ पे एग्जैक्ट रखेंगे जो हमें पहले क्वेश्चन बताया गया है।
ठीक है, पहला ये था 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू हम रखेंगे 10x प्लस वाई की वैल्यू है 5 प्लस x इज इक्वल टू 3x प्लस वाई की वैल्यू है 5 प्लस x। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं 11x 10x प्लस 1x बराबर 11x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 से इन सब में गुणा होगा 3x प्लस 3 बचे 15 प्लस 3x। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, x की वैल्यू एक तरफ रखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ। ठीक है, तो उसके बाद 11x माइनस 3x 6x, तो 6x को डायरेक्ट इधर माइनस में आएगा और 15 में 5 उधर माइनस में जाएगा। ये हो गया 5x बराबर 10, x की इक्वल टू 10/5, 5 करना 5, 5 2 10, x इक्वल टू 10। ये सारे प्रोसेस मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने बता रखे हैं, उसमें करना कुछ नहीं होता है, सेम प्रोसेस है। x की वैल्यू को एक तरफ रखना होता है और न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ रखना होता है। कोई भी चीज़ अगर कोई भी वैल्यू अगर एक तरफ इक्वल के इक्वल टू के अगर इस तरफ है तो अगर प्लस में है तो उधर जाएगी तो माइनस में होगी, और माइनस में है तो उधर जाएगी तो प्लस में होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही हुआ है इसमें सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पे आपको x की एग्जैक्ट वैल्यू पता लग गई है। अब हमें एक इकाई का अंक, दहाई का अंक हमें सॉरी पता लग गया। अब हमें निकालना है इकाई का अंक क्या है। अब यही x की वैल्यू सेम हम इसी वाले प्रोसेस पे रखेंगे। ठीक है, सॉरी इस पे नहीं, इस पे रखेंगे, क्योंकि हमारा जो कंडीशन यही था, हमारा जो कंडीशन था वो यही था। ठीक है, तो अब इस पे हम रखेंगे 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। ठीक है, सेम यही है। अब x की वैल्यू में पता चल गई, x की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 10 गुणे x, 10 इंटू x की वैल्यू हम जैसे रखेंगे यहाँ पे 2 प्लस y की वैल्यू हमें पता नहीं है बराबर 3x की वैल्यू हम फिर से रखेंगे 2 प्लस y। ठीक है, 10 दूनी 20 हो गया आपका, प्लस y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 3y। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है कि y का भी जो मैंने आपको बोला था पहले ही, x हो या y हो, न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ और जो भी आपका x या y का जो भी वैल्यू है वो एक तरफ होगा। ठीक है, अब 3y उधर जाएगा और 6 इधर आएगा। या फिर आप इसको अगर चाहो तो, अगर आपको समझाना चाहूँ, आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप ऐसा करना चाहो ऐसे लिख सकते हो 3y प्लस 6 बराबर 20 प्लस वाई। कुछ नहीं करना था, बस इसी को मैंने उठा के ऐसे कर दिया। ठीक है, और उसके बाद 3y प्लस 6 इक्वल टू हो गया 20 प्लस वाई, 3y माइनस ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 20 माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, जो इधर प्लस 6 में था। 3y माइनस 1y बराबर हो गया 2y इक्वल टू 14। फिर y बराबर होगा 14, इधर जाएगा, इधर गुणे में है तो इधर जाएगा तो अपॉन में होगा 2 करना 2 2 साल 14, y इक्वल टू 7। अब हमें x की भी वैल्यू पता चल गई, y की भी वैल्यू पता चल गई। अब हमें संख्या जाननी है, x है दहाई आपका और y है आपका इकाई। तो आपका मतलब कुल मिला के हो गया x की वैल्यू आपकी हो गई 2, x आपका दहाई था, और y की वैल्यू हो गई 7, y आपका इकाई था। मतलब इसका मतलब जो आपका संख्या था वो आपका हो गया 27। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा सवाल था। इसमें हमारे बस यही पूछा गया था, ये संख्या क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। बाकी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें वीडियो में बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे जो भी मैं वीडियो आपसे बनाता हूँ इससे रिलेटेड आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।